हाय एवरीवन। कल मैंने रिलेशंस टॉपिक पे एक क्वेश्चन पोस्ट किया था। आज उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसी तरह से क्या होगा कि डेली मैं एक क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, आप उसको ट्राई करना और 24 घंटे के बाद यू कैन चेक योर सॉल्यूशंस, आर दे मैचिंग विद मी और नॉट। ओके देन लेट्स स्टार्ट। Jyoti was preparing for UPSC exam from last 3 years, full stop. In her first exam, she got 5 MCQs represented in set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. And there were 10 answers in set B from A to J, from which she had to take the right 5 answers. ज्योति के जो एग्ज़ाम है उसमें क्या आए हैं, 5 क्वेश्चंस आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 10 आंसर्स हैं फ्रॉम ए टू जे, और उसमें से उसको ज्योति को क्या करने हैं, 5 सही आंसर जो हैं वो टिक करने हैं। सो लेट अस रीड द फर्स्ट पार्ट। हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हमें ए के एलिमेंट्स काउंट करने पड़ेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 5, वो दिया भी हुआ है क्वेश्चन में कि ए में 5 एलिमेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास 10। ओके, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि ए क्रॉस बी के अंदर, ए क्रॉस बी मतलब कि ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लिए पहले फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अगर फर्स्ट पार्ट आपने अटैम्प्ट करना है तो। अब इसमें मैं वैल्यू फिल करूँगा। ए के कितने एलिमेंट्स हैं, 5, बी के कितने एलिमेंट्स हैं, 10। तो हमारा आंसर आ गया 50। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 50। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, मैं भी लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी रिलेशंस की काउंटिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। तो क्या है, ए से बी कितने रिलेशंस बनेंगे, फॉर्मूला है 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें वैल्यू फिल करें तो ये आएगा 2। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स हमने फाइंड किए थे फर्स्ट पार्ट में, तो मैं इसमें ये रख दी वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट नहीं करना अपने एग्जाम में बिकॉज दिस इज़ वेरी हाई वैल्यू, तो यहीं पे छोड़ना होगा। आंसर विल बी 2 रेज़ टू द पावर 50। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर, 2 रेज़ टू द पावर 50। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है इफ़ आर इज़ अ रिलेशन ऑन ए। रिलेशन किसके ऊपर है, सिर्फ ए के ऊपर। रिलेशन ऑन ए जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, ठीक है। और आर उसने कैसे लिखा है, आर के अंदर है 1, 1, 2, 2, 3, 4 एंड 4, 5। और क्वेश्चन में ये पूछा गया कि क्या रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, तो मैं लिखने वाला हूँ। देखिए पहले हमारे पास क्या एलिमेंट है ए के अंदर, ए के अंदर है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव हो ऑन सेट ए, तो उसके अंदर ये वाले 5 एलिमेंट होने ही होने चाहिए, ये वाले। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट वहाँ पे नहीं है जो हमें क्वेश्चन में दिखाया गया,
अगर इन पांचों में से कोई भी एक एलिमेंट अगर वहाँ पे नहीं है तो हम उसका जवाब लिखेंगे नो। अगर ये पांचों एलिमेंट हमें नज़र आ रहे हैं, उसके साथ कुछ और भी एलिमेंट नज़र आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये पांच जो हैं वहाँ पे होने चाहिए। चलो इसको मैं दिखाता हूँ, अभी क्वेश्चन को देखिए। तो हमारे पास 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, ठीक है। अब आगे देखो, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। रिफ्लेक्सिव कब होता? अगर मैं ये वाले एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स इसके अंदर और डाल दूँ, इस सेट के अंदर, तो फिर मैं बोल सकता था कि मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब आगे मैं एक पोस्ट करूँगा क्वेश्चन, आप उसको ट्राई करना, फिर उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।